और जय हिंद के साथ आज मैं सभी राम भक्तों को जय श्री राम भी कहना चाहूंगी। और जो अंध भक्त हैं, अंध भक्त, उनको सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। आज डिबेट हो रही थी टीवी पर, विवाद, राम जन्मभूमि घोटाला हैशटैग चल रहा था। बताऊंगी क्यों मैंने जो है जय श्री राम के साथ सलाम वालेकुम भी बोला है। सलाम वालेकुम अंध भक्तों के लिए और जय श्री राम भगवान श्री राम के भक्तों के लिए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। हैशटैग ट्रेंड चलाया है राम मंदिर घोटाला। प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया, उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। ये प्रियंका गांधी जी ने, ये 2 ट्वीट्स आपको मैंने बताया। अब विवाद क्या है ये मैं आपको बताती हूं। विवाद में जो पात्र है वो पात्र मैं आपको बता रही हूं, पाठक परिवार, कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जिनकी जमीन बताई जाती है। दूसरे हैं राजू तिवारी और सुल्तान अंसारी, यहां से नाम सुनिएगा, सुल्तान अंसारी, जी हाँ। और उसके बाद 2 और पात्र हैं इस पूरी घटना के। एक का नाम है ऋषिकेश उपाध्याय, ये अयोध्या के भाजपा के मेयर हैं, और अनिल मिश्रा जो है वो सदस्य है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के। ये 6 लोग हैं। अब हुआ क्या है, विवाद क्या है? सबसे बड़ा विवाद ये आ रहा है कि 18 मार्च 2021 इसी साल राम जन्मभूमि में एक सौदा होता है। ये सौदा 18 मार्च को होता है। पाठक परिवार तिवारी और अंसारी को 2 करोड़ में अपनी जमीन बेचते हैं। जमीन कितनी बताते हैं? जमीन है 12,080 वर्ग मीटर। पाठक परिवार ने अंसारी तिवारी को अपनी जमीन बेची और 10 मिनट के अंदर अंसारी और तिवारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वो 2 करोड़ वाली जमीन जो थी वो 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। विवाद अब यहां है कि 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई, वही जमीन 18 करोड़ 50 लाख में राम ट्रस्ट जो हमारे जन्मभूमि है उसने खरीदी। सारा विवाद इसमें आता है। अब इनका क्या कहना है? नो गुना रेट बढ़ गए, प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए के हिसाब से बढ़कर। आपको पता है कि एक होता है कमर्शियल लैंड, एक होता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की कीमत सस्ती होती है, लोग उसे खरीदते हैं, लैंड यूज चेंज होता है और कमर्शियल में बदलते ही उसके दाम आसमान छूते। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन क्या 10 मिनट के अंदर ये जो जमीन थी जिसपे अमरूद के पेड़ कहा है लगे हुए थे और ग्रीन बेल्ट थी, कोई आसपास कमर्शियल नहीं था, ये एग्रीकल्चर ग्रीन लैंड था, ये कब कमर्शियल में 10 मिनट के अंदर आपने लैंड यूज भी चेंज कर दिया और कीमत 2 करोड़ से 18 करोड़ 50 लाख। अब सवाल ये होता है, ये पाठक परिवार है का? कुसुम और हरीश पाठक कल से ढूंढ रहे हैं, मीडिया वाले इनके घर पे छापे मार रहे हैं, ये मिल नहीं रहे हैं ताकि इनसे पूछा जा सके कि ये एग्रीमेंट आपने कब किया था। लेकिन भाजपा के नेता पेपर लेकर आते हैं कि 2010-11 साल पहले पाठक परिवार का अंसारी और तिवारी से एग्रीमेंट हुआ था, कागज पे सिर्फ लिखित में कि मैं आपको ये जमीन दूंगी। 10 साल तक दी नहीं, 1 रुपया भी लेन देन नहीं हुआ। कानून ये कहता है कि अगर आप लिखित में एक दूसरे को जमीन लेने देने की बात करते हो और 1 रुपया भी अगर उसमें शामिल नहीं है लेन देन में, तो कानूनी वो एग्रीमेंट खरीद का, जमीन का बेचने का मान्य, गैर कानूनी मान्य ही नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 2011 में हुआ था कि पाठक परिवार अंसारी तिवारी को जमीन देगा, दी ही नहीं। 21 में एकदम मन बना लिया पाठक परिवार ने कि जमीन के दाम बढ़ गए हैं, अब हम बेचें और उसी दाम पर जो 11 साल पहले तय हुआ था 2 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मूर्ख तो नहीं है ना आप? तो आपसे एक बात पूछती हूं, आपने 10 साल पहले किसी जमीन को 2 करोड़ में मान लीजिए देने की बात कर दी, मान लीजिएगा 2 करोड़ में आपने 10 साल पहले कह दिया मैं जमीन को दूंगा। आज आपको पता है कि उस जमीन की कीमत जो है वो 20
करोड़ से ऊपर पहुंच गई। 2 करोड़ की जमीन की कीमत 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। आप क्या करेंगे? 100% पेनाल्टी के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि भैया 2 करोड़ के 4 करोड़ ले ले मुझसे, मैं ये जमीन नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट, कोई पैसे का लेन देन नहीं था। तो भाई जो भी है इस कागज पे भी मैं 100% पेनाल्टी देती हूं। पाठक परिवार 2 का 4 करोड़ भी देता तो भी राम जन्मभूमि ट्रस्टी उन्हें 18 करोड़ देते, 4 करोड़ निकाल देते तो भी 14 करोड़ रुपया। लेकिन पाठक परिवार ने ऐसा क्यों नहीं किया? किसके दबाव में नहीं किया? चलिए छोड़िए। अब आइए, ये कहते हैं कि आज भाजपा के पर्वत संघ बीजेपी वाले सब कि ये आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले ये जो राम ट्रस्ट जन्मभूमि ट्रस्ट पे आरोप लगाया किसने था? 2017 में, ध्यान से सुनिएगा, 2017 में निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के नाम पर उगाही की है और वो उसका कहीं कोई बही खाता नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहला आरोप किसने लगाया? निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने विश्व हिंदू परिषद पे। तब तो किसी ने इन पे मानहानि का दावा ही नहीं किया, खामोश कर दिए गए। ठीक वैसे ही जैसे प्रवीण तोगड़िया सत्ता में आने से पहले सबसे ज्यादा इनको छूट दी हुई थी, भगवान नाम के नाम पर ये पूरी राजनीति करते थे। सत्ता में आने के बाद प्रवीण तोगड़िया को भी खामोश कर दिया गया। आज वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये सब राम के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति है। अब बात आ रही है चंपत राय। चंपत राय महासचिव है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। ये कहते हैं ये चने खाकर ये इतने ईमानदार हैं और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अच्छी बात है। चंपत राय जी चने खाते थे, आज आरोप है चंदा खा गए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि चंपत राय जी आप पर गंभीर आरोप लग रहा है, आप पे दाग लग रहा है। आपको तुरंत आगे आकर ये कहना चाहिए कि मैं एक निष्पक्ष जांच की खुद मांग करता हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी सीबीआई से करवा दें या प्रधानमंत्री जी उसकी जांच जो है कांग्रेस ने आज मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश से इसकी जांच हो। तो क्यों आप जांच से भाग रहे हैं? आपने चंदा नहीं खाया, आपने तो चने खाए ना, तो क्यों डर रहे हैं? इस पे खुलासा होना चाहिए। अब मैं बात करती हूं, भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हूं। भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ एक्स बड़े पोश एरिया माना जाता है। यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम बताते हैं बहुत ज्यादा है, कमर्शियल एरिया है टोटल मेरे आसपास। 10 साल हो गए मुझे भी यहाँ पर, लेकिन आज अगर अपना मकान बेचने जाऊंगी तो जितने में शायद खरीदा था, आज यहां पर आप खरीदने जाएंगे बेचने तो आपको वो कीमतें नहीं मिल रहे हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली में 10 साल में अपना अनुभव बता रही हूं। अयोध्या में ये मुझे नहीं मालूम, आप बेहतर बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली जो बिल्कुल कहूंगे इंडिया गेट हो, पार्लियामेंट हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री घर से चंद कदमों की किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अयोध्या में दाम बढ़ गए। बढ़ने का कारण ठीक है, ये बताया जा रहा है कि वहां पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर आ रहा है, वहां पर कमर्शियलाइजेशन होगा, इसलिए बढ़ गए। कितने भी बढ़ जाए यहां पर भी तो उस मुताबिक बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। अब बात आती है कि अंधभक्तों को सलाम वालेकुम क्यों कहा? क्योंकि टीवी चैनल्स में ये कहा गया कि राम भक्त के विरोधी हैं, राम भगवान के विरोधी हैं, ये बाबर की औलादों के समर्थक है। ये विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पे हमला करते हुए बोले। बाबर के पुत्र कह के किसको आप जो है नीचा दिखाना चाह रहे हो? उसी बाबर का पुत्र जो है ना सुल्तान अंसारी, ये उसी ने सुल्तान अंसारी ने ही जमीन बेची है, जिसकी जेब में विश्व हिंदू ये जो राम जन्मभूमि अखाड़ा के लोगों ने 18 करोड़ डाला है, इसी बाबर के पुत्र के। और इसी बाबर के पुत्र ने अपनी जमीन खरीद कर पाठक परिवार से राम जन्मभूमि के लिए दी है। तो ये तर्क जो है ना, ये बकवासबाजी बंद कर दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर के विरोधी, कोई राम मंदिर के विरोध में आज नहीं है। ये खुद चंपत राय बताते हैं कि अभी तक 3000 करोड़, जी हाँ 3000 करोड़ उन्होंने चंदे राम जो है जन्मभूमि और राम मंदिर के नाम पर 3000 करोड़ से अधिक पैसा जमा किया है। कैसे जमा किया बताते हैं कि गरीबों ने, झुग्गी में रहने वालों ने, मजदूरों ने अपनी मेहनत और ईमानदारी में से एक एक रुपया दिया। आप समझ रहे हैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता की आस्था से जुड़ा हुआ भगवान श्री राम के नाम पर धोखा। और किस तरीके से इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से, वो याद है ना जैसे
सबको याद है आरोप लगे थे अमित शाह जी के बेटे जय शाह 50,000 रुपए घाटे पर 50,000 रुपए घाटे पर इनकी कंपनी चल रही थी और नोटबंदी के तुरंत बाद 80 करोड़ का मुनाफा कमाया। सेम वही यहां पर होते हुए दिख रहा है, लेकिन जांच नहीं होगी। जांच से भाग रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को घुमा रहे हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद के अभी के अध्यक्ष आलोक कुमार भी एक चैनल पे लाइव में थे। उन्होंने कहा है कि जांच तो हम नहीं कराएंगे, जिन्होंने आरोप लगाए उन पे मान हानि का दावा करेंगे। जांच नहीं कराएंगे, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन पर मानहानि का दावा करेंगे। तो इन्होंने 2017 में निर्मोही अखाड़े के सीताराम महंत पर कितने का मानहानि का दावा किया था मालूम है? याद है? क्यों छोड़ दिया उन्हें? और अभी मानहानि का करके फिर उन्होंने कहा हम जांच नहीं कराएंगे, मानहानि करेंगे जिन्होंने आरोप लगाए हैं, और हम इसे चुनावों तक लेके जाएंगे। ये आलोक कुमार ने अभी न्यूज नेशन में कहा, चुनावों में से मुद्दा बनाएंगे। यानी कि इनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, माफी चाहूंगी अजय बिष्ट के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से दिल्ली की भाजपा के शीर्ष नेता उन्हें वहां से हटाना चाह रहे थे। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, मुझे लगता है उन्होंने रास्ता खोज